गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारतीय इतिहास के संदर्भ में हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के अगले क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है अब तक जो हमारी क्लासें हुई है समझ में आ रहा है और सिंधु घाटी सभ्यता को हमें विस्तार से समझने में भी काफ़ी मदद मिली होगी। फिर भी अगर किसी प्रकार की समस्याएं हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं और प्रश्न भी करना हो प्रश्न भी वहाँ से आप पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले मैं कहूँगा कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसमें हो सकता है कुछ आपके साथियों का ही भला हो सकता है मेरा भी कुछ भला हो। तो आगे बढ़ते हैं हम, और आगे बढ़ने से पहले हम आज जो पढ़ने वाले हैं सिंधु सभ्यता के बारे में, उसके कुछ नगरों के बारे में या यहाँ के जो उत्खनन से कुछ विशेष स्थान प्राप्त हुए उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, मैं चाहूँगा कि एक एक नगर एक एक स्थल के बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करें, जिससे क्या हो कि वहाँ की हम अब तक जो पढ़ा है उसके अलावा भी है वो, हालांकि कुछ रिवीजन भी होगा इसमें, और उसके अलावा भी उस स्थल का हमें कुछ नई जानकारी वहाँ से कुछ अगर बची हुई है शेष है तो वो भी हमें प्राप्त हो कि कौन सा स्थल है, कहाँ पर है, कौन सी नदी के किनारे हैं, ये सारी चीज़ें हम देखने का प्रयास करेंगे। तो प्रमुख स्थलों के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। जो सिंधु सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल जो है, जो सिंधु सभ्यता का सबसे जो प्रारंभिक स्थल था उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं हम। सबसे पहले हड़प्पा के बारे में। कौन सा था वो महत्वपूर्ण स्थल था हड़प्पा, जहां से सबसे पहले इस सभ्यता का पता लगा। अब बड़ी बात यह है कि कई बार प्रश्न आता है कि ये कहां पर स्थित है, वर्तमान में कहां है, नदी कौन सी है, अगर नदी है तो नदी के दाएं हैं या बाएं हैं। तो कुछ इस तरह की चीजें हैं, उनके बारे में विशेष रूप से चर्चा करना चाहूंगा। तो सबसे पहले देखिए, ये रावी नदी के किनारे है। वर्तमान में रावी उस समय कौन सी नदी के किनारे था या वर्तमान में कौन सी नदी के किनारे हैं? रावी नदी के किनारे। और किनारा जो है वो बायां किनारा है, दायां नहीं है, बाएं किनारे। प्रश्न ध्यान रहे, हड़प्पा जो है कहां पर स्थित है? रावी नदी, जो वर्तमान में पंजाब पाकिस्तान में बहती है, और उस नदी के बाएं किनारे पर, यानी नदी इस तरह से सिंधु की सहायक नदी है, तो ये दायां भाग हुआ। अगर इधर से हम देखेंगे तो ये दायां और ये बायां भाग, तो यानी नीचे वाले हिस्से में ये नदी बहा करती थी बाएं सिंधु के। और कहां पर है? पंजाब है। स्थान कहां पर है? पंजाब। और पंजाब कौन सा वाला? पाकिस्तान वाला, जो वर्तमान में पाकिस्तान पंजाब है उस हिस्से में ये था। और पाकिस्तान का भी कौन सा? मोंटगोमरी जिला। कौन सा जिला? मोंटगोमरी जिला, या जिसको दूसरा नाम है साहिवाल जिला। मोंटगोमरी, या जो जिला कौन सा है? मोंटगोमरी स्थान है और जिला जो है वो है साहिवाल। ये वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब में मोंटगोमरी में साहिवाल जिले में स्थित है। रावी नदी के बाएं ये स्थित था ये स्थल। अब देखिए इसके बारे में कुछ अन्य बातें। तो सबसे पहले जो इसका पता लगाया, सर्वप्रथम जो इसका उल्लेख हुआ है वो बहुत पहले हो चुका था, यानी इस सभ्यता के खुदाई अवशेषों से प्राप्त होने से पहले, लगभग आज से बहुत सालों पहले 1826 में मैंने बताया था। और वो कौन थे? चार्ल्स मैसीन साहब थे। उन्होंने इस स्थल के बारे में सबसे पहले उल्लेख किया था कि ऐसा हड़प्पा नामक स्थान पर कुछ प्राचीन सभ्यता के अवशेष हैं। किंतु जो एक तरह से कह सकते हैं कि उत्खनन जो बड़े तौर पर उत्खनन किया गया, या जिसका सर्वप्रथम पूरी तरह साबित कर दिया गया कि हाँ ये सभ्यता यहाँ पर थी, तो वो है 1921 में। ध्यान रहे, कब? 1921 में। और कौन है? नाम बता चुका हूं, दयाराम साहनी द्वारा। ये पता कब लगाया गया इस स्थल का? 1921 में दयाराम साहनी ने सर्वेक्षण किया कि हाँ वास्तव में यहाँ से कुछ सभ्यता के अवशेष हैं। सर्वेक्षण किया और साथ ही 1923 से नियमित उत्खनन कर दिया, या नियमित या वृहद तौर पर उत्खनन इन्होंने प्रारंभ कर दिया। कहाँ की बात है? हड़प्पा की बात है।
तो इन सन जो है 1921 ही माना जाएगा। महत्वपूर्ण यही है कि हड़प्पा की खोज कब और किसने कहां से कब की, तो वो 1921 में सर्वेक्षण कर दिया था। उत्खनन तो कुछ आए कभी भी प्रारंभ करो, तो यहां से ये मानी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके कुछ और चीजों के बारे में। देखिए महत्वपूर्ण जो है यहां से हमारा वो यही है, कौन सी नदी के किनारे है, रावी नदी के बाएं भाग पर, पाकिस्तान पंजाब में। बस ये सबसे महत्वपूर्ण है इस सभ्यता के बारे में, इस स्थल के बारे में। आगे हम, हालांकि महत्वपूर्ण सभी चीजें हैं किंतु ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और सबसे पहले पता लगाया, सबसे पहले खुदाई का प्रयास किया या उत्खनन कार्य किया दयाराम साहनी के द्वारा। उसके बाद जो अगला नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है वो है 1926 में। 1926 में जो माधव स्वरूप वत्स थे उन्होंने यहां पर उत्खनन का कार्य किया। और उसके बाद मार्टिमर व्हीलर साहब का नाम भी आता है। 1926 में कौन है, माधव स्वरूप वत्स। 1926 में तो माधव स्वरूप वत्स का नाम आता है। और 1946 में यानी आजादी के आसपास जो नाम जुड़ा है वो है मार्टिमर व्हीलर साहब का। व्हीलर दूसरा नाम आता है मार्टिमर व्हीलर साहब का आता है नाम, जिन्होंने यहां पर उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया था 1946 में माधव स्वरूप वत्स और उसके बाद में मार्टिमर व्हीलर। अब देखिए यहां के बारे में कुछ और चर्चा करें तो पहले हम सिंधु सभ्यता के नगरों के बारे में बात कर चुके हैं कि जो नगर है वो आयताकार है, दो भागों में बटा होता था। ये पूर्वी है और ये पश्चिमी भाग है। ये नगर भाग होता था यानी सामान्य के लिए, ये दुर्गीकृत होता था यानी राजा के आवास के लिए सुरक्षा प्राचीर से घिरा होता था, महत्वपूर्ण नगर होता था, ऊंचा होता था, और ये निचला नगर होता था। तो सेम ऐसे की ऐसी ही कंडीशन यहाँ पर मिली है। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो खुदाई से प्राप्त हुई है उनके बारे में बात करते हैं। तो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनमें देखिए सबसे पहले जो यहाँ से अन्नागार यानी अन्न के रखने के लिए, अन्न को सुरक्षित रखने के लिए कि अकाल के समय, बाढ़ के समय या किसी भी ऐसी परिस्थिति से, विकट परिस्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर क्या बनाए गए थे, अन्नागार बनाए गए थे, अन्न रखने के भंडार, जिसको क्या कहा गया है, अन्नागार। और कैसे बनाए गए थे, 6-6 की पंक्ति में कमरे बनाए गए, एक बड़े ऊंचे स्थान पर 6 और 6 की पंक्ति में, यानी 2 पंक्तियों में बने हैं। 6-6 की पंक्तियों में, 2 पंक्तियों में कुल कितने कक्ष हैं, 12 कक्ष बने हैं यहाँ पर 6-6 की पंक्तियों में, 6 इधर और 6 इधर। तो ये विशाल अन्नागार यहाँ की सबसे खास बात है। नंबर 2, पहले भी मैं बता चुका हूं यहाँ से R37 कब्रिस्तान। कौन सा कब्रिस्तान, R37 कब्रिस्तान जो सिंधु कालीन है यानी इसी सभ्यता का है। इसके अलावा एक H जो सैंधव सभ्यता के बाद का है, H कब्रिस्तान है। तो वो बाद का माना जाता है। तो यहां से 2 कब्रिस्तान भी प्राप्त हुए हैं। अगले यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण चीजों की बात करें तो ध्यान रहे सर्वाधिक जो अभिलेख युक्त मोहरें, मोहरों से इस सभ्यता की काफी जानकारी मिलती है। तो सबसे ज्यादा अभिलेख युक्त मोहरें, सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें कहां से प्राप्त हुई है, हम बात कर रहे हैं हड़प्पा से, तो हड़प्पा से ही प्राप्त हुई होगी। और ध्यान रहे ये सर्वाधिक अभिलेख है। अगर पूछ ले सर्वाधिक संख्या में कहां से मिली है, संख्या में हड़प्पा नहीं है, संख्या में आएगा मोहनजोदड़ो। यहां ध्यान रहे सर्वाधिक अभिलेख युक्त यानी जिन पर लेख लिखे हुए वो कहां से प्राप्त हुई है, हड़प्पा से। और जिन पे जो संख्या ज्यादा है वो कहां से मिली है, मोहनजोदड़ो से। इसके अलावा यहां से कहा जाता है कि एक पीतल की गाड़ी मिली है, पीतल की, जिसको इक्का गाड़ी कहा है, कहां से मिली है, पीतल की इक्का गाड़ी कहां से मिली है, हड़प्पा से। हम हड़प्पा की बात करें, ध्यान रहे सबका सब यही चीज आएगा। इसके अलावा एक शंख का बना हुआ बैल क्या मिला है,
शंख से बना हुआ बैल मिला है, जो शंख जो उस समय बड़े हुआ करते थे उन्हीं को घिसकर उसी का आकार देकर, तो शंख का बना हुआ बैल कहां से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से। हम सारी हड़प्पा की बात कर रहे हैं, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, और ये सब जो चीजें बता रहा हूं हड़प्पा से। इसके अलावा एक नई चीज जो पहले भी बताई थी, स्त्री गर्भ से निकलता हुआ पौधा, जिसका हमने समीकरण किसके साथ किया था? पृथ्वी को देवी रूप में मानकर पृथ्वी देवी की उपासना की थी कि स्त्री गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कोई पृथ्वी को एक देवी माना गया है और उसी से वनस्पति की उत्पत्ति होती है। इसके अलावा ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, बैठने के लिए या लोगों के लिए ईंटों के गोल चबूतरे यहां से प्राप्त हुए हैं। देखिए इसको क्या मिले हैं? ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गोल चबूतरे मिले हैं जिन पर हो सकता है सामाजिक कार्यक्रम होता हो और बैठने के लिए था। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज है, बर्तन जो है, बर्तन पर मछुआरा मिला है। बर्तन पर किसका चित्र मिला है? मछुआरे का, जो मछली पकड़ते हुए दिखाया, यानी मछुआरा। बर्तन पर मछुआरे का चित्र। तो ये कुछ खास बातें हैं जो हम बात कर रहे हैं कहाँ की? हड़प्पा की। 1921 में राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी साहब ने, और रावी नदी के बाएं किनारे, ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। हड़प्पा 1921, दयाराम साहनी ने खोज, रावी नदी के बाएं, वर्तमान में पाकिस्तान के मोंटगोमरी और साहिवाल जिले में ये स्थित है। और यहाँ से जो कुछ चीजें प्राप्त हुई वो मैं बता चुका हूँ कि उत्खनन करने वाले जो है सबसे पहले तो दयाराम साहनी हैं, उसके बाद माधव स्वरूप वत्स हैं और मार्टिमर व्हीलर साहब हैं। नगर नियोजन वैसा का वैसा ही है। अन्नागार मिले हैं 6-6 की पंक्तियों में, कुल 12 कक्ष हैं। R37 कब्रिस्तान जो सिंधु कालीन है, H कब्रिस्तान जो सिंधु के बाद का है। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरे प्राप्त हुई है, पीतल की इक्का गाड़ी, शंख का बना बैल, स्त्री गर्भ से निकलता हुआ पौधा, और ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, और बर्तन पर मछुआरे का चित्र। तो ये था हड़प्पा के बारे में कुछ रही हुई और खास खास बातें जिनके बारे में प्रश्न हमसे किया जाता रहा है परीक्षा में। अब दूसरा स्थल नंबर 2 हम बात करते हैं, वो है इस सभ्यता का दूसरा महत्वपूर्ण या सर्वाधिक महत्वपूर्ण, वो कौन सा है? मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो महत्वपूर्ण स्थल है और बहुत सी चीजें और बहुत बातें हमें मिलेगी। देखिए सबसे पहले तो इसके नाम की बात करें तो इस शब्द का मतलब होता है, मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। सबसे इसको क्या कहा गया है? मृतकों का टीला। इसके अलावा इसको और इस स्थल को और कुछ उपाधियां दी गई है, जैसे सिंध का बाग, सिंध का नखलिस्तान। तो ये भी लिख लेते हैं, ध्यान रहे क्या क्या उपाधियां दी गई है। नंबर 1 सिंध का बाग, क्या कहा है? सिंध का बाग और सिंध का नखलिस्तान। तो ये कुछ इसको मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ विशेष नामकरण किए गए हैं और स्थित है। उसके बारे में बात करें, ये भी पाकिस्तान में ही है। वर्तमान पाकिस्तान का जो लरकाना जिला है वहां पर, कहां पर है? पाक के लरकाना जिले में। किसकी बात कर रहे हैं? मोहनजोदड़ो की। पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है और जो नदी है ये हड़प्पा था रावी नदी के किनारे, और जो ये है सिंधु नदी के किनारे। वो बाएं था या सिंधु के दाएं हैं? ध्यान रहे, वापस से नदी, ये हड़प्पा अगर इस तरफ है और तो मोहनजोदड़ो इस तरफ है, पर ध्यान रहे दोनों की नदियां अलग अलग है। केवल एक नदी मैंने समझने के लिए बताई है कि नदी के ये एक इस पार है और एक इस तरफ है। तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे हैं
और हड़प्पा रावी नदी के किनारे हैं। तो लरकाना जिला सिंधु नदी के दाएं किनारे। खोज और उत्खननकर्ता जो है वो बात कर चुके हैं। खोज और उत्खनन जो किया सबसे पहले वो है इसका 1922 में, और नाम है आर.डी. बनर्जी, राखलदास बनर्जी साहब के द्वारा। खोज और उत्खनन भी, ये दोनों काम आर.डी. बनर्जी या राखलदास बनर्जी के द्वारा किए गए। अब देखिए यहां से कुछ जो साक्ष्य मिले हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। महत्वपूर्ण चीज यही है, नदी कौन सी है? सिंधु, और सिंधु के किस तरफ है? दाएं। मृतकों का टीला शब्द का मतलब होता है सिंध का बाग, और सिंध का नखलिस्तान भी इसे कहते हैं। पाकिस्तान के लरकाना जिले में 1922 में इसकी खोज आर.डी. बनर्जी के द्वारा की गई। अब हम बात करते हैं कुछ साक्ष्यों के बारे में, जो यहां से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं खुदाई में। तो उन साक्ष्यों में हम देखते हैं सबसे पहले वही जो वहां जो नहीं है वो यहां पर है। सिंध हड़प्पा में जो नहीं था वो कुछ विशेष चीज यहां पर है, और वो है स्नानागार, विशाल स्नानागार। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है इस मोहनजोदड़ो की। देखिए ये कहीं नहीं मिला, एक जलाशय जरूर मिला है जो धोलावीरा से मिला है, किंतु स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला है। और जो सर जॉन मार्शल साहब थे उन्होंने इसके लिए एक विशेष शब्द का नाम लिया है कि तत्कालीन विश्व का, यानी उस समय का, यानी तत्कालीन विश्व यानी सिंधु घाटी सभ्यता के समय के विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण। तत्कालीन विश्व का क्या है? आश्चर्यजनक निर्माण, कि ऐसा निर्माण उस समय में नहीं हुआ था, ऐसा उनका कहना है। किसका कहना है? सर जॉन मार्शल साहब का। किसके बारे में कहा है? स्नानागार में बारे में कहा। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, स्नानागार, क्योंकि महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न आता है। तो ये देखिए ये उत्तर से दक्षिण दिशा में है। किस तरफ से है? ये अगर उत्तर है और ये दक्षिण है, इस तरफ से ये फैला हुआ है, ऐसा नहीं है। और यहां पर इस पे सीढ़ियां बनी हुई है, ठीक है, दोनों तरफ। ये मध्य भाग है और दोनों तरफ इसमें चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है, और ये मध्य में जलाशय है जहां पानी इकट्ठा होता था। दोनों तरफ उत्तर और दक्षिण में इसमें सीढ़ियां बनी हुई है। प्रश्न यहां से भी आता है कि सीढ़ियां चढ़ने उतरने के लिए किस तरफ है, यह तथ्य के रूप में दे देता है कई बार कि वास्तविक तथ्य क्या है, इनमें से हमें पता लगाना होता है। दूसरी चीज, इसकी खास बात क्या है स्नानागार की? इसमें जिप्सम का, कि पानी लीकेज ना हो या जल्दी से फैले नहीं या निकले नहीं, तो जिप्सम व बिटुमिनस का लेप किया गया था। इस पर लेप था अंदर की तरफ, ताकि पानी लीकेज नहीं हो। जिप्सम और बिटुमिनस का लेप किया गया था। और ये देखिए यहां भी वही नगर नियोजन जिस तरह से है, एक दुर्ग टीला है और एक नगर टीला। दुर्ग टीला पश्चिम में, नगर टीला पूर्व में। तो ये दुर्ग टीले में है, स्थित कहां पर है? प्रश्न ये भी आ सकता है कि ये कहां पर है? मोहनजोदड़ो के दुर्ग टीले में स्थित है, यानी कुलीन वर्ग के लोगों के लिए हो सकता है। अब देखिए यहां अलग अलग अनुमान लगा सकते हैं, स्विमिंग पूल भी हो सकता है कोई विशेष स्थान रहा हो जहां पूजा की जाती है, तो अलग अलग अनुमान इतिहासकारों के द्वारा लगाए जाते हैं इसके बारे में। अगली बात करें कि इसकी जो लंबाई चौड़ाई है, तो उसमें हालांकि प्रश्न नहीं आता, फिर भी हमारी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि लगभग 11.88 मीटर तो ये लंबा है। 11.88 मीटर तो ये क्या है? लंबा है, और 7.01 ये चौड़ा है। 11.8, 7.01 और 2.43 मीटर ये गहरा है। 2.43 मीटर ये इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई है इस जलाशय की, स्नानागार की। अब ये इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें। नंबर 1, कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। मार्शल ने इसको तत्कालीन विश्व का सबसे आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। साथ ही बात करें जिप्सम और बिटुमिनस का लेप है, दुर्ग टीले में है, और
उत्तर से दक्षिण की तरफ इसकी सीढ़ियां, ध्यान रहे उत्तर और दक्षिण में ये महत्वपूर्ण चीज है, सीढ़ियां बनी हुई है। अगले साक्ष्यों की बात करें, यहां से जो कुछ चीजें प्राप्त हुई है स्नानागार के अलावा, तो यहां पर एक महत्वपूर्ण चीज है, जो दुर्ग टीला है वहां से एक कुषाण कालीन स्तूप भी, बौद्ध स्तूप भी प्राप्त हुआ है। किसमें प्राप्त हुआ है? जो दुर्ग टीला यानी पीछे वाला पश्चिमी हिस्से में, वापस बता देता हूं, ये दो भाग है, ये दुर्ग टीला। तो दुर्ग टीले में कुषाण कालीन क्या मिला है? बौद्ध स्तूप यहां से प्राप्त हुआ है, एक महत्वपूर्ण चीज जिसकी खुदाई भी यहां की गई थी और उसी के बाद यहां से ये सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहां के शासन की बात करें तो जनतंत्रात्मक था, पहले बात कर चुके हैं। शासन व्यवस्था जनतंत्रात्मक थी, यानी जो व्यक्ति शासक होता था वो जनता के द्वारा, जनता का प्रतिनिधि होता था, चुना जाता था। यहां पर इसका दूसरा उदाहरण भी है, क्योंकि यहां से क्या मिला है, यही लिख देता हूं, एक तो सभा भवन मिला है, सभा भवन के अवशेष मिले हैं, और साथ ही महाविद्यालय भी मिला है। ये भी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसका समीकरण जनतंत्रात्मक व्यवस्था के साथ किया जाता है कि सभा भवन और एक महाविद्यालय भवन हो सकता है, कहीं ना कहीं ऐसी शासन व्यवस्था यहाँ पर रही हो। इसके अलावा जैसे वहां से मिला है हड़प्पा से, वैसे ही यहाँ पर क्या मिला है, अन्नागार यहाँ से भी प्राप्त हुआ है, अन्नागार भी यहां से प्राप्त हुआ है। अगली बात करें जो, हाँ ध्यान रहे, ये सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। यहां पर क्या है, सबसे बड़ी इमारत है जो सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुई है, जो अन्नागार है। कहां से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। मूर्तियों की बात करें तो कांस्य नर्तकी बात कर चुके हैं, कांस्य नर्तकी जिसका देवदासी के साथ हमने संबंध स्थापित किया था कि देवदासी हो सकती है। और योगी की मूर्ति, साथ में एक चीज और थी, पशुपति शिव की मुहर। क्या मिला है? पशुपति मुहर भी यहां से प्राप्त हुई है। अब और कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनके बारे में देखते हैं कि यहां से हाथी का कपाल खंड, किसका? हाथी का कपाल। हाथी पालते थे गुजरात के लोग, किंतु हाथी का कपाल खंड कहां से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ये सिंधु का मोहनजोदड़ो की हम बातें कर रहे हैं। एक पहले भी हम बता चुके हैं कि एक वस्त्र के जो साक्ष्य मिले हैं चांदी के बर्तन के साथ में, किसके साथ में? चांदी बर्तन के साथ में सूती वस्त्र के साक्ष्य, किसके? सूती वस्त्र के साक्ष्य भी यहां से प्राप्त हुए हैं। अगली चर्चा करें तो वो है तांबे का, यानी यहां पर ताने जाते थे, तो तांबे का ढेर, जो गले हुए तांबे का, तांबे को गलाया जाता था, उसका भी ढेर यहां से प्राप्त हुआ है। और इसके अलावा एक कुआं मिला है, तो कुएं से एक व्यक्ति का कंकाल भी मिला है, यानी हो सकता है सुसाइड कर लिया हो। कुएं से नर कंकाल। ये सारी की सारी बातें हम कहां की कर रहे हैं? मोहनजोदड़ो की बातें कर रहे हैं। तो नर कंकाल भी कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। ध्यान रहे, मिट्टी की तराजू भी हमें मोहनजोदड़ो से मिलती है। किसकी? मिट्टी की तराजू। खास हमारे लिए मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुए उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। और भी कुछ रहा होगा तो आगे आने वाली क्लास में हो चुका है रिपीट, या पहले भी रिपीट हो चुका और आगे आने वाली क्लास में भी हो जाएगा। हाँ ध्यान रहे, सीपी की पटरी, यानी जो सीपी होते थे उनकी पटरी यहां से मिली है। क्या मिली है? सीपी की पटरी, यानी स्केल जिसको कह सकते हैं, वो भी यहां से प्राप्त हुई है। सीपियों से बनाई जाती थी। और ईंटों का साग से भी यहां से प्राप्त हुआ है, ईंट भट्टे बनाने का। तो सबसे बड़ी क्या मिली है? ईंट व भट्टा, जहां से ईंटें पकाई जाती थी। ये भी यहां से प्राप्त कुछ अवशेष हैं। तो
खास हमारी जो बातें थी वो इस मोहनजोदड़ो के बारे में हो चुकी हैं। महत्वपूर्ण जो चीज है वो सिंधु नदी के दाएं किनारे स्थित है, वर्तमान पाकिस्तान का लरकाना जिला है और तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है इसे मार्शल ने। किसको कहा है? यहां से जो प्राप्त हुआ है स्नानागार, उसे। स्नानागार के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। पशुपति शिव की मोहर, कांस्य नर्तकी, शासन व्यवस्था, जंत्रात्मक, कुषाणकालीन बौद्ध स्तूप, हाथी का कपालखंड, चांदी के बर्तन, तो ये काफी चीजें यहाँ से प्राप्त हुई है। अगली क्लास में हम देखते हैं कुछ अन्य नगरों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।